Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, January night from class 7, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. दिस शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय डेविड रूबिन, यानी कि जो ये लघु कथा हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेविड रूबिन द्वारा रूपांतरित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, इसको अनुवाद किया गया है। इज़ फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी, यानी कि एक कहानियों के संग्रह से, जिस इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ प्रेमचंद, जो कि कहा जाता है कि प्रेमचंद की दुनिया का जो संग्रह के नाम से उस कहानी से एक स्टोरी ली गई है और डेविड रूबिन ने उसको ट्रांसलेट किया है। जनवरी नाइट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड पूस की रात, और जो जनवरी नाइट है इसका जो मूल नाम है वो पूस की रात है। पूस बीइंग द नेम ऑफ द मंथ इन द हिंदू सोलर कैलेंडर, और जो पूस नाम है वो हिंदू के सौर कैलेंडर में एक महीने का नाम है। द स्टोरी हैज़ बीन अब्रिज, और इस कहानी को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्कू केम इन एंड सेट टू हिज वाइफ, हल्कू अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है द लैंड लॉर्ड्स कम, मतलब कि लैंड लॉर्ड आ गया है। गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, मतलब उस पैसे को दे दो जो रखा है। आई विल गिव हिम द मनी, मैं उसे वो पैसे दे दूंगा। एंड सम हाउ आर अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, मतलब कि हम किसी तरीके से मैनेज करेंगे और उसके बिना हम कोशिश करेंगे रहने का। मुन्नी हैड बिन स्वीपिंग, मुन्नी जो थी वो झाड़ू लगा रही थी। शी टर्न अराउंड, वो मुड़ती है, एंड सेड, कहा, बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़, उसने कहा कि वहाँ तो सिर्फ केवल 3 रुपये हैं। इफ़ यू गिव देम टू हिम वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्राम, कहते कि अगर वो तुम पैसे उसे दे दोगे, यानी कि साहूकार को दे दोगे, तो वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्राम, मतलब कहाँ से वो कंबल आने वाले हैं, यानी कि हम लोग कंबल कहाँ से खरीद पाएंगे। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड, और तुम किस तरीके से इस जनवरी नाइट में, यानी कि जनवरी के जो महीने में जो रातें हैं वो खेतों में तुम कैसे व्यतीत करोगे, कैसे बिताओगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, तो कहती है कि उसे बता दो कि हम लोग फसल काटने के बाद उसे पेमेंट कर देंगे या पैसे दे देंगे, चुका देंगे। नॉट राइट नाउ, मतलब अभी हम इसे नहीं दे पाएंगे। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, कुछ क्षण के लिए हल्कू थोड़ा हिचकिचाया, हिचकिचाते हुए खड़ा रहा। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, मतलब बिना कंबल के वो संभवतः रात में सच में वो खेतों में रात में सो नहीं पाएगा। बट द लैंड लॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, लेकिन जो लैंड लॉर्ड है यानी कि जो साहूकार है वो नहीं मानेगा। ही हैड थ्रेटेंड एंड इट्स इंसल्ट हिम, और वो उसे धमकाएगा भी और उसको बेइज्जत भी करेगा, यानी कि अपमानित भी करेगा। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस क्लैमिटी राइट नाउ। तो व्हाट डिड इट मैटर, मतलब कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो मर भी जाता है इतनी ठंडी में, इस ठंडे मौसम में, एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस क्लैमिटी राइट ना, मतलब इस जो मौसम है, इस तरीके के मौसम में अगर वो मर जाता है, जो इस समय का जो माहौल बना हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, और इस विचार के साथ उसने अपनी बॉडी को, मतलब कि उसे अपना जो शरीर था उतना हैवी लग रहा था, भारी लग रहा था, तो उसने मतलब आगे बढ़ाया। दैट गेव द लाइट टू हिज नेम, मतलब उसका जो शरीर था इस समय इतना हल्का हो गया था, सॉरी इतना भारी हो गया था कि उसे अपने नाम को ही झूठा साबित हो रहा था, क्योंकि उसका नाम हल्कू था और हल्कू का मतलब होता है हल्का। तो उसे अभी अपने नाम से झूठा उसका जो बॉडी था दिख रहा था। एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ, वो वापस अपने पत्नी के पास आता है। ट्राइंग टू कोक्स हर ही सेट, मतलब कि उसे अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता और कहता है कम ऑन, मतलब कि आओ, गिव इट टू मी, मतलब मुझे दे दो। वी विल मैनेज, मतलब हम किसी तरीके से इसको मैनेज करेंगे, व्यवस्था करेंगे। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान टू गेट द ब्लैंकेट, मतलब कि मैं कोई और योजना बनाऊंगा कंबल खरीदने के लिए। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मतलब कि मुन्नी उसके पास से दूर जाती है। हर आइज एंग्री, उसकी आंखें थोड़ी मतलब वो नाराज़ होती है। सी सेड, और कहती है यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन यू बी फाउंड, मतलब कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सी दूसरी योजना बनाओगे। मतलब जो पत्नी है उसकी वो नाराज़ होते हुए कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा दूसरा प्लान बनाओगे। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें कंबल देने वाला है। गॉड नोज
हाउ मैनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, मतलब कि भगवान ही जानता है कि हमारे ऊपर कितने अभी भी कर्जे हैं और हमें उसे हम चुका नहीं पा रहे हैं. वॉट आई से इज़ गिव अप द टेनेंट फार्मिंग. वॉट आई से, मैंने तुमसे मतलब कि मैंने क्या तुमसे कहा था कि तुम ये टेनेंट फार्मिंग यानी कि किराए की खेती, यानी कि बहुत किराए की खेती ऐसी होती है कि हम खेत को लेते हैं किसी व्यक्ति से, साहूकार से या किसी से लेते हैं और उसको हम टेनेंट यानी कि उसके एक किराए के रूप में जो खेत फसल होती है उसका एक किराया चुकाते हैं, उसी को हम कहते हैं टेनेंट फार्मिंग. तो कहती है कि मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने क्या कहा था कि जो टेनेंट फार्मिंग है उसे छोड़ दो. द वर्क इज़ किलिंग यू, मतलब ये जो काम है वो तुम्हें मार रहा है. वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज़ टू पे अप द एरियर्स, मतलब कि जो भी तुम हार्वेस्ट करते हो, फसल उगाते हो, वो सब उसके एरियर्स यानी कि जो उसका जो एरियर्स है यानी कि जो सूद या ब्याज उसको चुकाने में ही चला जाता है. सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, मतलब कि क्यों नहीं तुम इसे समाप्त कर देते हो, मतलब ये जो टेनेंट फार्मिंग है उसे तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो. अर्न सम मनी फॉर योर ओन वैली, मतलब अपने पेट के लिए, अपने जीविका के लिए तुम कुछ अलग से अलग तरीके से कमाओ. आई वोंट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दूंगी. आई वोंट मतलब मैं नहीं दूंगी. सैडली हल्कू सेट, मतलब दुखी होते हुए हल्कू कहता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज, मतलब कहता है कि तब मुझे उसकी गालियाँ सुनने पड़ेंगी. द बिटर ट्रुथ इन हल्कूज वर्ड्स केम चार्जिंग एट मुन्नी लाइक अ वाइल्ड बीस्ट. तो जो बिटर ट्रुथ था यानी कि जो कड़वा सच था हल्कू ने अपने शब्दों में कहा था. केम चार्जिंग मतलब ये सुनते ही मुन्नी मतलब थोड़े एनर्जेटिक, यानी कि मुन्नी को ये एहसास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, मतलब कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर दिया, मतलब वो उसका इतना कड़वा सच उसे बहुत अंदर से चोट पहुंचाता है. सी वेंट टू द निच इन द वॉल, निच मतलब होता है ताक. तो वो क्या कहती है, एक दीवार में जो ताक बनी होती है वहाँ उसके पास जाती है. टुक आउट द रुपीज़, पैसे निकालती है, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और हल्कू के हाथ में दे देती है. देन शी सेड, उसके बाद वो कहती है, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, मतलब कहती है कि अब इसके बाद ये जो फार्मिंग है, खेती का जो काम है उसे छोड़ दो. इफ़ यू वर्क एज अ हायर लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट. तो कहती कि अगर तुम किराए हायर लेबरर मतलब कि तुम अगर मजदूरी का काम मजदूरी करोगे, हायर लेबर मतलब कि जब तुम किसी को मजदूरी करोगे, लोग तुम्हें मजदूरी कराएंगे, यू विल एट लीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, मतलब कि कम से कम तुम्हें कुछ ऐसा खाना मिल जाएगा, ऐसा तुम इतना कमा पाओगे कि तुम खाना खा सको. फाइन वर्क मतलब वो काम भी अच्छा होगा. फार्मिंग समवन एल्स लैंड मतलब कि फाइन वर्क मतलब कि वो अच्छा भी काम होगा. फार्मिंग समवन एल्स मतलब किसी दूसरे की ज़मीन पे खेती करने से अच्छा तो मजदूरी करना होगा. हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड, हल्कू ने पैसे लिए और वो बाहर चला गया. लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने कलेजे को चीर कर, मतलब कलेजे को निकाल कर उसे बाहर किसी को दे रहा है. ही हैड सेव्ड द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क, उसने अपने पैसे अपने काम से बचाए थे. पीस बाय पीस यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में करके. फॉर हिज ब्लैंकेट अपने कंबल को खरीदने के लिए. टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, मतलब कि वो उस पैसे को आज वो फेंकने जा रहा था, क्योंकि वो ब्याज चुका रहा था तो वो पैसा उसे ऐसा लगता था कि वो पैसे उसके वेस्ट हो रहे हैं, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपना पैसा फेंकने जा रहा है. विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, और जितने कदम वो आगे बढ़ रहा था यानी कि प्रत्येक स्टेप में प्रत्येक कदम जब वो चल रहा था तो उसका जो सर था ऐसे लग रहा था कि जो गरीबी का जो बर्डन है, बोझ है, उसके तले दबा जा रहा था. एज अ डार्क जनवरी नाइट, अब जो सेकंड सीन है, पहला सीन तो ये था कि जो हल्कू अपनी पत्नी से पैसे लेता है और साहूकार को देता है, और उस पैसों को उसने किस तरीके से बचाया था और कैसे उसको भारी मन से अपने कलेजे को कठोर करते हुए वो पैसे साहूकार को देता है. अब सेकंड सीन है अ डार्क जनवरी नाइट, मतलब कि ये बहुत ही अंधेरी और जनवरी नाइट है, यानी कि ये जनवरी की रात है, पूस की रात जिसको कहेंगे. इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग, और जो आसमान में जो तारे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो भी कांप रहे हैं, मतलब इतनी ठंड है कि ऐसा लगता है कि वो तारे भी कांप रहे हैं. एट द एज ऑफ दिस फील्ड, और एक उसके खेत के किनारे, अंडर नेथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, मतलब कि अंडर नेथ यानी कि नीचे, शेल्टर ऑफ केन लीव्स यानी कि गन्ने के पत्तों का एक शेल्टर यानी कि कुछ छप्पर जैसा बनाया गया है. हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कॉट, हल्को एक बांस की खटिया पे, रैप्ड अप
इन हिज ओल्ड शॉल, मतलब कि अपने आप को ओल्ड शॉल में, पुरानी शॉल में लपेटे हुआ है। शिवरिंग, काँप रहा था। अंडरनेथ द कॉट हिज फ्रेंड झबरा द डॉग वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बैली। और जो अंडरनेथ यानी कि उस चारपाई के नीचे उसका जो एकमात्र दोस्त झबरा यानी कि उसका कुत्ता था, वॉज विम्परिंग, मतलब कि वो विम्परिंग मतलब होता है जो डॉग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो विथ हिज मजल मतलब कि अपने मुंह से, अपने मुंह को अपने पैर सॉरी अपने जो उसका जो मुंह था यानी कि जो जबड़ा था उसने अपने वैली में अपने मुंह में छिपा के वो विम्पर साउंड निकाल रहा था। नाइदर वन ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप, उसमें से कोई भी यानी कि जो झबरा था और हल्कू, दोनों कोई भी सो नहीं पा रहे थे। हल्कू कर्ल्ड अप एंड सेड, हल्कू अपने आप को मोड़, मतलब कि कर्ल मतलब कि अपने आप को समेट लेना, अंदर मोड़ लेना। कोल्ड झबरा, मतलब कि झबरा से कहता है कि कोल्ड मतलब कि ठंडा है। डिड नॉट टेल यू, मतलब कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, मतलब कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर में ही रुको और पैडी स्ट्रॉ मतलब कि जो घास फूस का जो स्ट्रॉ है, मतलब कि गद्देदार जो स्ट्रॉ है, घास फूस का जगह है, वहाँ पे तुम सो वाई डिड यू कम आउट हियर, तुम क्यों यहाँ मेरे साथ आए। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुम्हें ये ठंड बर्दाश्त करनी होगी। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुमने सोचा कि मैं यहाँ पे पूड़ी और हलवा खाने आ रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे मेरे आगे चले आए। अहेड ऑफ मी मतलब मेरे साथ तुम यहाँ चले आए। ना यू कैन मून ऑल यू वॉन्ट, अब तुम कराहो जितना तुम चाहो, मतलब कि अब तुम मेरे साथ आए हो तब इसका सज़ा तुम भुगतो। झबरा वैग्ड हिज टेल, झबरा ने अपने पूँछ हिलाई। विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे। प्रोटेक्टेड हिज विम्परिंग, मतलब कि अपने जो उसकी कराह थी यानी कि जो डॉग होता है ना साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो अपना कराहने की आवाज़ निकालता रहा। इन टू अ लॉन्ग यान, उसने बड़ी सी जम्हाई ली। एंड वॉज साइलेंट, और उसके बाद शांत हो गया। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड झबरा's कोल्ड बैक, हल्कू ने अपना हाथ बाहर निकाला और झबरा के जो ठंडी पीठ थी उस पर उसने पैटेड मतलब थपथपाया। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड विल गेट यू, मतलब कि कल से तुम मेरे साथ आना बंद कर देना, नहीं तो ये ठंड तुम्हें ले जाएगी, मतलब तुम ठंड में मर जाओगे। यू विल गेट थ्रू द नाइट सम हाउ, सॉरी वी विल गेट थ्रू द नाइट सम हाउ, यानी कि हम लोग आप किसी तरीके से रात बिताएंगे। दिस इज़ द रिवॉर्ड यू गेट फ्रॉम फार्मिंग, मतलब कि यही इनाम है इस खेती से करने का, यानी कि इस खेती करने का यही इनाम है। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट, मतलब कि हाँ, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और कोई इसका रिवॉर्ड लेकर मतलब इसका जो आनंद है वो दूसरा कोई लेकर जाता है। मतलब खेती जो टेनेंट फार्मिंग को हल्को यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से वो हार्ड वर्क करता है और उसका जो फल है, इसका जो प्रॉफिट है, वो कोई दूसरा लेकर चला जाता है। झबरा लुक्ड एट हिम विथ आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव, झबरा उसकी तरफ देखता है और ऐसे लगता है कि वो उसकी आंखों में मतलब प्यार से उसकी जो आंखें हैं वो प्यार से भर गई हैं। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कूल नाइट, तो अब वो बताता है कि तुम्हें एक और रात, जो ठंडी रात है वो बितानी होगी। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कहता है कि मैं कल यहाँ पे कुछ घास फूस ज़्यादा बिछा दूंगा। यू वोंट फील द कोल्ड, और तुम्हें वहाँ ठंड नहीं लगेगी। झबरा पुट्स हिज पॉज ऑन हल्कूज नी, जो झबरा है अपना जो पाज है मतलब अपना पंजा है हल्कू के घुटने पे रखता है। एंड ब्रॉड द इज मजल्स क्लोज, और उसका जो मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, थूथन या फिर जबड़ा जिसको कहते हैं, वो हल्कू के पास लेकर आता है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, हल्कू को उसका थोड़ा सा जो सांस लेता है, जो झबरा सांस ले रहा था उसमें से उसको गर्मी महसूस होती है। हल्कू ले डाउन, हल्कू लेटा रहता है। लाइक सम काइंड ऑफ बिच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, और लाइक सम काइंड ऑफ विच मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई चुड़ैल, द कोल्ड वेदर मतलब कि जो ठंड था वो कोल्ड एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम मतलब कि वो उसे टॉर्चर कर दी, लगातार उसे टॉर्चर कर रही थी। वेन ही कुड नो लॉन्गर बियर, जब उसे बहुत देर तक ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, ही जेंटली पिक झबरा, उसने प्यार से झबरा को उठाया। अप एंड गॉट हिम टू फॉल अस्लीप इन हिज लैप, उसने झबरा को लिया और अपने गोद में
उसके अपने गोद में उसे ले लिया, उसे सुला लिया। द डॉग्स बॉडी गेव अप सम काइंड ऑफ स्टिंग, जो कुत्ते का जो शरीर था उसमें से कुछ बदबू आ रही थी, बट लेकिन जो हल्कू था, हगिंग हिम टाइट, उसे जोर से उसने पकड़ लिया था, मतलब हग कर लिया था उसने उसको अपने हाथों में। एक्सपीरियंस अ हैप्पीनेस ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ, मतलब कि ऐसा अनुभव जो कि उसने महीनों से महसूस नहीं किया, तो उसे इतना आनंद आया, वो अनुभव उसने जो महीनों से उसने महसूस नहीं किया था। झबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, झबरा को भी ऐसा लगा जैसे कि वो स्वर्ग में पहुंच गया था। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हर्ट, और जो हल्कू का इनोसेंट हर्ट था यानी कि मासूम हृदय था, देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, मतलब कि उसके लिए कोई भी द्वेष नहीं था, कोई भी घृणा नहीं थी उसकी बदबू से, यानी कि हल्कू को भी उसकी बदबू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही एम्ब्रेस्ड हिम, मतलब कि उसने उसे आलिंगन कर लिया था, यानी कि उसको पकड़ लिया था अपनी बाहों में, विथ द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर, मतलब कि उसे उसने इस तरीके से उतने प्यार से, इतने दुलार से उसको पकड़ रखा था जैसे कि वो अपने भाई से प्यार कर रहा है। ही वॉज नॉट क्रिपल्ड बाई पॉवर्टी येट, अभी भी उसका जो दिल था वो पॉवर्टी के नीचे यानी कि गरीबी से कुचला नहीं गया था। रेदर इट वॉज एज थॉट दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप, मतलब had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it, मतलब कि यद्यपि कि जो उसका जो ये इकलौता जो दोस्ती था उसके पूरे जो हार्ट का था दरवाज़ा था उसने खोल दिया था, और जो उसके जो रोम उसके जो हार्ट के थे वो एल्यूमिनेट हो गए थे, यानी कि प्रकाशित हो गए थे। सडनली, मतलब कि वो अपने दोनों दोस्ती की वजह से उनका जो हर्ट था वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया था। सडनली झबरा पिक्ड अप द नॉइज़ ऑफ सम एनिमल्स, और अचानक झबरा पिक्ड अप द नॉइज़ ऑफ सम, मतलब उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है किसी जानवर की। स्प्रिंगिंग अप, उछलते हुए, ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगेन टू बाग, मतलब कि उस शेल्टर से जहाँ पे वो लोग सोए हुए थे वहाँ से दौड़ कर जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू विशल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, हल्कू सीटी बजाते उसने उसको कई बार उसे बुलाता है, बट झबरा वेंट ऑन बार्किंग, लेकिन जो झबरा है वो भौंकता ही रहता है। एनदर हावर आर पास्ट, अब ये तीसरा जो सीन है, कुछ और जो घंटे हैं वो बीतते हैं। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, और जो हवा थी, जो ठंडी रात थी, वो अपनी ठंडी हवा से वो और ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, यानी कि हवा चलने लगती है। हल्कू सैट अप, हल्कू बैठ जाता है। इट सीम्ड एज दो आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका जो नसें हैं वो खून से नहीं, उसकी जो वो बर्फ से भर गई हैं, यानी कि उसकी नसें, उसके जो ब्लड थे उसको लगता है कि जो खून जम गया है। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काई, वो थोड़ा पीछे झुकता है आसमान को देखने के लिए। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, मतलब कहता है कि अभी कितनी रात बाकी है, ये को देखने के लिए वो पीछे झुकता है। द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ ऑफ द स्काई, डिपर मतलब होता है सप्तऋषि, तो अभी जो सप्तऋषि है वो भी आधे आसमान में भी, मतलब आधे आसमान के ऊपर भी नहीं चढ़ा है। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, और जैसे बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड, यानी कि जब ये ऊपर आ जाता है, सर के ऊपर आसमान में आ जाता है तो शायद सुबह हो जाती है, यानी कि जब सप्तऋषि आसमान में ऊपर हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो ऐसा होता है कि सुबह होती है। नाइट वुड लास्ट अनदर 3 hours और सो, मतलब कि वो अनुमान लगाता है कि रात अभी कम से कम 3 घंटे अभी बाकी हैं। क्लोज टू हल्कूज फील्ड देयर वॉज अ मैंगो ग्रोव, हल्कू के खेत के पास ही एक आम का बगीचा था। हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म, तो कहता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और कुछ पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर पाऊँ और मैं उसमें आग जलाऊँ तो मैं अपने आप को गर्म कर पाऊँगा, यानी कि मैं अपने आप को गर्मी पहुँचा पाऊँगा। इफ़ एनीबडी सी मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट दे विल थिंक इट इज़ अ घोस्ट, और कहता है मतलब वो अपने आप में ही सोचता है कि अगर कोई मुझे पत्ते इकट्ठे करते हुए देखेगा इन डेड एट नाइट, मतलब कि इतनी ठंडी रात में, इतनी अंधेरी रात में, तो वो लोग मुझे एक भूत ही समझेंगे। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, और अवश्य ही एक ये भी हो सकता है कि कोई जो जानवर है वो मेरे खेतों में छुपा हो और वो इंतज़ार कर रहा हो। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर माई एनी लॉन्गर, लेकिन वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे खड़े
बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता, मतलब अब मैं यहाँ ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, उसने कुछ डंडियाँ अपने पास के खेत से तोड़ी। मेड अ ब्रूम, उसने एक झाड़ू बनाया। आउट ऑफ द, यानी कि उस डंडियों को तोड़कर उसने उसका झाड़ू बनाया। एंड पिकिंग अ लाइटेड काउ डंग केक वेंट टूवर्ड्स द ग्रोव, और उसने एक जलता हुआ काउ डंग यानी कि गोबर के उपले से जलता हुआ एक टुकड़ा उठाया, यानी कि जिसमें आग जल रही थी उसे उठाया और वो बगीचे की तरफ चला गया। झबरा वॉच्ड हिम कमिंग, झबरा ने उसे आते हुए देखा। एंड रैन टू हिम, और दौड़ते हुए उसकी तरफ आया। वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर झबरा, हल्कू ने कहा कि अब मैं यहाँ पे इस ठंड को अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलॉन्ग, लेट्स गो इन टू द ऑर्चर्ड एंड गेदर लीव टू वार्म विथ अप विथ, तो कहता है कि आओ मेरे साथ और चलो बगीचे में चलते हैं, कुछ पत्तियाँ इकट्ठे करते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं। वेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, मतलब कि हम लोग जब थोड़े गर्म हो जाएंगे, टोस्टेड मतलब हम सिक जाएंगे आग से, तो हम वापस आएंगे और यहाँ सो जाएंगे। अंडर ट्री अंडर अंडर द ट्री इट वॉज पिच डार्क, जो पेड़ के नीचे जो था वो बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा था। द बिटर विंड ब्लू, और जो बहुत ही जो बिटर यानी कि बहुत ही भयानक ठंडी हवा चल रही थी। बफिंग द लीव्स, मतलब बफ्टिंग द लीव्स यानी कि पत्तियों को इकट्ठा करते हुए। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप फ्रॉम द ब्रांचेज, और जो ओस की बूंदें थी वो शाखाओं से टपक रही थी। झबरा हैड फाउंड अ बून एंड ही वॉज चिविंग, झबरा को एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था और उसे वो चबा रहा था। ऑन इट, हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, हल्कू ने अपनी जो आग का जो काऊ डंग का जो आग था उसे उसने नीचे रखा और ज़मीन पे, और वो पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप, और थोड़े ही समय में उसने एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा कर लिया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके जो हाथ थे वो जम चुके थे, यानी कि ठंड से जम चुके थे। हिज बियर फिट नम, और उसका जो नंगा जो पैर था वो सुन पड़ चुका था। बट ही पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीफ, लेकिन वो उसने एक बहुत बड़ा सा पत्तियों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया था। एंड बाय मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड, एंड बाय मेकिंग अ फायर, और उसने उसमें आग लगाया। आउट ऑफ देम मतलब कि उन पत्तियों में उसने आग लगाया। हैड बर्न अवे द कोल्ड, ताकि वो ठंड को जला सके। इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेज, अब कुछ ही क्षण में जो इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेज, कुछ ही क्षण में जो आग थी वो कुछ शाखाओं को, छोटी छोटी शाखाओं को जलाने लगी थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्री ऑफ द ग्रोव लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स। अब इन द फ्लिकरिंग यानी कि जो फ्लिकरिंग लाइट थी, यानी कि जो टिमटमाती हुई जो लाइट जल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पेड़ हैं, यानी कि जो पेड़ में जो बगीचे में जो पेड़ थे वो अपने सर के ऊपर, यानी कि उसने पूरा अंधेरा उठा रखा था, यानी कि नीचे उजाला हो गया था और जो ऊपर का हिस्सा था वो अंधेरे में था, तो ऐसा लग रहा था कि सारा अंधेरा उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। हल्कू सैट बिफोर द फायर, हल्कू आग के सामने बैठ गया। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने आप को उसने गर्म करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल, कुछ देर बाद उसने अपनी शॉल उतार दी। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट, और उसके कुछ देर बाद उसने अपने पैरों को फैला दिया। दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट वर्स, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो उस ठंड को चैलेंज कर रहा है। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ऐसा लग रहा था कि उसने उस विंटर जो जाड़े का जो पावर था उस पर उसने जीत हासिल कर ली थी। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज स्ट्रेंथ, ही कुड नॉट रिप्रेस मतलब कि वो जो उसका गर्व था अपनी विजय का, वो उसे बहुत देर तक नहीं संभाल पा रहा था। ही सेड टू झबरा, उसने झबरा से कहा, वेल झबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, तो उसने कहा कि ही सेड टू झबरा कि वेल झबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ, अब तुम्हें तो ठंड नहीं लग रही, क्या तुम्हें लग रही है। झबरा बाग एज दो टू से, झबरा भौंकता ऐसा जैसे कि वो कहना चाहता है कि हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, मतलब कि अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है। फोर्थ सीन है, द लीव्स वर ऑल बर्न अप, अब जितने भी पत्ते उसने इकट्ठे किए थे वो जल चुके थे। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, अब पूरे बगीचे में फिर से अंधेरा हो गया था। अंडर द एसेज अ फ्यू एम्बर्स smoldered, and when a gust of wind blew over them they
स्टीर्ड अप ब्रीफली देन फ्लिकर्ड आउट अगेन। तो अंडर द सिस मतलब कि जो राख थी उसके नीचे कुछ एम्बस यानी कि कुछ आग के अभी कुछ टुकड़े बचे हुए थे, एंड मतलब कि वो सुलग रहे थे। एंड व्हेन अ जस्ट ऑफ विंड यानी कि जब एक हवा का झोंका आया, ब्लू ओवर देम, उसे थोड़ा सा जो राख थी उसे उड़ा ले गया। दे स्टीड अप ब्रीफली मतलब कि उसे उड़ाते हुए संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में उसे उड़ा दिया। एंड देन फ्लिकर्ड आउट अगेन, और उसका जो नीचे आग थी वो फिर से भड़क गया। हल्कू सेट बाय द वार्म एसेस, हल्कू उस गर्म राख के पास बैठा रहा, हमिंग अ ट्यून, और कुछ गुनगुनाता रहा। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू, और जो आग थी उसे पूरी तरीके से उसने गर्म कर दिया था। बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी, और जैसे ही ठंडी हवा आई उसे नींद आने लगी। मतलब उसको इतना गर्म हो चुका था, और जब थोड़ी ठंड हवा उसे लगी तो उसे नींद आने लगी। झबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टूवर्ड्स द फील्ड, झबरा ने एक बहुत मतलब जोर की से भौंका और वो खेतों की तरफ वो भौंकते हुए दौड़ा। हल्कू रियलाइज दैट हिज मेंट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। हल्कू रियलाइज मतलब हल्कू को ये महसूस हुआ कि कोई जो पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल, कुछ जंगली जानवरों का जो झुंड है, शायद वो फील्ड में आ चुका है। दे माइट बी ब्लू बक, और हो सकता है कि वो ब्लू बक मतलब कि वो नील गाय जिसको कहते हैं, हो सकता है कि वो नील गाय हों। दे मस्ट बी ग्रेजिंग, शायद वो मतलब कि जो फसल थी उसको चर रहे हों। ही बिगन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, और वो निबलिंग मतलब कि उनको उस आवाज़ को सुनने लगता है, उनके मतलब कि वो चबाने के या चरने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। ही थॉट, उसने सोचा, नो मतलब वो अपने अंदर ही सोचता है, नो विद झबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड, मतलब कहता है कि अगर झबरा है वहाँ, मतलब झबरा के रहते कोई भी जानवर खेतों में नहीं आ सकता। ही हैड रिप इट टू शेड, मतलब कि वो उन जानवरों को फाड़ देगा, मतलब उसे भगा देगा। आई मस्ट हैव बिन मिस्टेकन, उसने सोचता है कि शायद मुझसे गलती हुई है। नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, मतलब कि उसे लगता है कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि झबरा ने वो सारे जानवरों को भगा दिया है। ही शाउटेड, झबरा झबरा, वो जोर जोर से झबरा को बुलाता है, चिल्लाता है। झबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, झबरा भौंकता रहता है और वापस नहीं आता है। देन अगेन देर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, और फिर से मंचिंग एंड क्रंचिंग मतलब कि चबाने की और कुतरने की आवाज़ खेत से आती है। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, अब उसे कोई भी गलतफहमी नहीं होती है इस टाइम, मतलब कि वो उसे सचमुच की चबाने की और चरने की आवाज़ सुनाई देती है, और इस बार वो कोई गलती नहीं कर रहा था। इट रियली हर्ट टू थिंक ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज, और जहाँ पे वो इस समय बैठा था और वहाँ से उठना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हर्टिंग था, वो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला था, या फिर वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, यहाँ जहाँ वो बैठा था वो बहुत ज़्यादा आरामदायक था। इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेज आफ्टर एनिमल्स, मतलब कि इट सीम ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत ही असहनीय है कि फील्ड में जाएं इतनी ठंड में और उन जानवरों का पीछा करें, यानी कि जानवरों को भगाएं, मतलब कि खेत में जाकर जानवरों को भगाना इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा असहनीय लग रहा था। ही डिड नॉट स्टिर, मतलब कि वहाँ से वो हिला भी नहीं। ही शाउटेड हिलो हिलो हिलो, मतलब वहीं से वो हिलो हिलो चिल्लाता है। झबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, झबरा फिर से भौंकना शुरू कर देता है। देयर वॉज एनिमल ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, अब वहाँ पे जो जानवर थे उसकी फील्ड को, उनकी उसकी खेतों को, फसल को खा रहे थे जब वो फसल पूरी तरीके से तैयार थी। वॉट अ फाइन क्रॉप इट वॉज, मतलब कितनी अच्छी फसल थी। एंड दीज कर्स एनिमल वर डिस्ट्रॉइंग इट, और ये जो अभिशापित जानवर थे वो उसको नुकसान कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। विथ अ फर्म रिजोल्व ही गॉट अप, मतलब कि किसी तरीके से वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए वह उठता है। एंड टुक अ फ्यू स्टेप, और कुछ कदम आगे बढ़ता है। बट सडनली अ जस्ट ऑफ विंड पायस्ड हिम विथ अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियंस such that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. लेकिन जैसे ही वो उठता है एक हवा का झोंका आता है और उसको ऐसे पायस करता है, मतलब ऐसे चीरता हुआ छेदता है। हिम विथ अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियन, मतलब ऐसे लगता है कि वो बिच्छू की तरह उसने छेद दिया है, डंक मार दिया है। सच दैट ही वेंट बैक, और इस तरीके से वो फिर से वापस चला जाता है। सैट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश फायर, और उसमें जो एक्सटिंग्विश फायर थी उसके पास बैठ जाता है। और स्टीर्ड अप, और उसको थोड़ा आग को हिलाता है, ऐसे मतलब जो राख थी उसे हिलाता है और अपने आप की अपनी ठंडी बॉडी को गर्म करता है। हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेस, हल्कू अब चुपचाप उस शांति से उस गर्म
राख के पास बैठा रहता है। ही ड्राउजीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस, और उसकी जो नींद थी उसे अब मोशनलेस कर दी थी, मतलब वो अब हिल नहीं पा रहा था। एज दो विथ रोप्स, जैसा कि उसे किसी ने रस्सियों में बांध बांध दिया है। रैप्ड इन हिज शॉल, और वो अपनी शॉल में लपटा हुआ। ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ जाती है। ऑन द वार्म ग्राउंड नियर द एसेस, वो वार्म ग्राउंड यानी कि जो गर्म ज़मीन थी राख के पास में, वो सो जाता है। व्हेन ही वोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठता है, द सन वॉज हाई एंड मुन्नी वॉज सेइंग, मतलब कि सूरज आसमान में चढ़ चुका था और मुन्नी कुछ कह रही थी, यानी कि उसकी पत्नी कुछ कह रही थी। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम सोचते हो कि पूरे दिन तुम सोओगे? यू कम आउट हियर, तुम यहाँ आओ, एंड हैड अ फाइन टाइम वाइल द होल फील्ड वॉज बींग फ्लैटर्ड, और ये कितना अच्छा समय कि तुम्हारा जो पूरा खेत था वो फ्लैटर्ड यानी कि साफ हो चुका है। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठता है और कहता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, क्या तुम अभी खेत से वापस आ रही हो? येस द होल फील्ड रून, मतलब कि वो हाँ, और कहती कि पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दिट, और तुम इस तरीके से सो रहे हो हैं। वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनी वे, वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनी वे, मतलब कि तुमको किसी तरीके से इसमें क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है कि तुमने यहाँ पे शेल्टर, मतलब कि तुम यहाँ पे शरण लिए हो? हल्कू शॉर्ट ऑन एन एक्सक्यूज, हल्कू अपना एक मतलब कि एक्सक्यूज देता है। आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, मतलब वो थोड़ा सा अपना एक्सक्यूज़ देता है, बहाने बनाता है कि मैं मरने ही वाला था और मैंने किसी तरीके से ये रात बिताई है। एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुम्हें अपने फसल की चिंता है। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ द देयर फील्ड, और वो फिर दोनों यानी कि हल्कू और उसकी पत्नी खेत के पास जाते हैं। ही लोग, वो देखते हैं। द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, जो पूरा जो खेत था वो कुचला जा चुका था, यानी कि बर्बाद हो चुका था। मुन्नीस फेस वॉज शैडोड विथ ग्रीफ, लेकिन जो मुन्नी का जो चेहरा था वो दुख से भर गया था। बट हल्कू वॉज कंटेंट, लेकिन जो हल्कू था वो संतुष्ट था, यानी कि उसके चेहरे पे संतोष था। मुन्नी सेड, मुन्नी कहती, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, कहती कि अब तुम्हें अपने आप को किराए पे देना होगा, यानी कि तुम्हें मजदूरी करनी होगी ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको और अपना जो किराया है और जो ब्याज है उसे तुम दे पाओ। विथ अ कंटेंट स्माइल, हल्कू सेट, हल्कू संतोष भरी मुस्कान के साथ कहता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट देयर इन द कोल्ड, कि मुझे अब इस रात मतलब ठंडी रातों में बाहर नहीं सोना पड़ेगा। मतलब कि अब वो उसके खेत ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अब उसे ये संतोष है कि इतनी ठंड भरी रात में उसे अब बिताना नहीं पड़ेगा, मजदूरी करेगा और अपने पेट को पाल सकेगा। प्रेमचंद। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.